अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पुलिस का जुल्म बढ़ता हुआ देखकर इस पर फहद मखसूसी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी बड़े ही रंज और मलाल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जहाँ पे हमें लॉकडाउन शुरू हुए जब से पुलिस की बर्बरियत, पुलिस का जो जुल्म लोगों के ऊपर वो सामने नहीं आ रहा हो सोशल मीडिया के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए कि किसी का हाथ तोड़ दिया जा रहा, किसी का पैर तोड़ दिया जा रहा, किसी का सर फोड़ दिया जा रहा, कोई हामिला को रोक ले रहे, कोई डायलिसिस के पेशेंट को रोक ले रहे। अब तो 2 दिन पहले अंजनी कुमार साहब का ये बयान आया कि भाई पुलिस वालों से ये इल्तिजा करें उन्होंने खुद भी कि भाई गरीबों के लिए अपने दिलों में रहम पैदा करो। बावजूद उसके अभी कुछ देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, शायद वो याकुतपुरे की कहीं की है, कि एक गरीब आदमी बेचारा बंडी के ऊपर कुछ फ्रूट रख के बेच ले रहा, तो पूरी बंडी की बंडी उसकी लुढ़का दिए। उन्हें बोल रहा भी कि भाई मेरे बच्चों को कहाँ से पालूंगा, मेरे बच्चों को खाने को खाना नहीं है, इसलिए मेरे को ये रोजगार करना पड़ रहा। उसकी पूरी बंडी लुढ़का दी है। लोग वहाँ पे बोल रहे पाशा खत्री साहब के आने तक रुको बोल के, तो क्या करेंगे आखिर गरीब। और उन लोगों से बोल रहा हूँ मैं, आज ना जाने कौन सा खौफ इनके दिलों में तारी हो गया जो अपने आप को पूरे मुल्क भर में मुसलमानों के रहनुमा बताते। आज उनके खुद शहर के अंदर पुलिस की बर्बरियत अपने पीक लेवल पे पहुंच गई है। बावजूद इसके न जाने ये हुकूमत का कौन सा खौफ इनके दिलों पे तारी है कि आज पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। याद रखो, आप लोगों की यही खामोशी आप लोगों का तख्त पलटने के लिए काफ़ी रहेंगी हैदराबाद के अंदर बिलखुसूस। मैं बोलूँ ना, इतना तकलीफ हो रही भाई, इतनी तकलीफ हो रही है वीडियोस देख के। हालांकि शुरू में मैं खुद भी सपोर्ट कर रहा था कि भाई लोगों को अपने घरों में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर हावी हो गया, ठीक है आप रख रहे हैं, घरों में रख रहे हैं, उनके ऊपर वायलेशंस के जो भी है चार्जेस लगाइए। आप इस कदर मारते रहे कि बंदा 6-6 महीने तक जो है ना अपने बिस्तरों पे बिस्तरों पे से उठने के काबिल नहीं रह रहा। पैरा तोड़ दे रहे, हाथा तोड़ दे रहे। गरीब लोग। एक औरत की आज वीडियो देखा जिसके अंदर उन्होंने अपील कर रहे, उस्मानी हॉस्पिटल में लग गए तो 1 पैसे का इलाज नहीं हो रहा, कहते मार के पुलिस वाले पैर चिन्हियाँ कर दिए, हड्डी के ऊपर फ्रैक्चर आ गया। ऐसे कईयों केस आए भाई। अरे क्यों आखिर आप लोग खामोश है, मेरे समझ में नहीं आता। क्या आपका जब फायदा दिखेगा जभी बोलेंगे आप, कोई आपका सियासी फायदा दिखेगा, कोई हुकूमत आपके ऊपर एक्शन ले ली जैसी बात रहेगी, तभी आप लोग बोलेंगे? क्या खाली टाइम पे नहीं बोलेंगे? आवाम के वास्ते नहीं बोलेंगे आप लोग? आप लोग बोल रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं, 25,000 बांटे, 50,000 बांटे बोल रहे हैं। जिन लोगों के हाथों से आप बोगस वोट कराएंगे, उन्हीं के हाथ से अगर राशन बांटेंगे तो राशन में भी बराबर बोगसिंग हुई, तो गरीब तक कहाँ से पहुंचता? गरीब को मजबूर होकर रोडों पे निकल के अपना काम कारोबार करके अपने बच्चों को पेट पालने की जरूरत पड़ जा रही है आज। और बावजूद इसके आप लोग खामोश है। यकीन रखिए, देखिए इतनी बड़ी बदवा लगेंगी एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट के अंदर रख के जो है ना इतने दर्द और तकलीफ सह के पैदा करती है, इतना बड़ा करती है। आज उनको ये पुलिस वाले जो बर्बरियत से मार रहे हैं, उनकी वो माओं की, वो माँ बापों की जो है ना बदवा इतनी बुरी लगेंगी कि मैं बता नहीं सकता। इतनी भाई हम देख के हमारी रूह वो हो जा रही कि भाई कितना बुरी तरीके से मार रहे हैं। अरे मैं बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप मिलिट्री पनिशमेंट कराइए, आप उठ बैठ कराइए, आप सिटअप्स कराइए, आप बहरहाल जो हो सकता है वो जिस्मानी कोई पनिशमेंट दीजिए। आप लटों से मार के ऐसा दिख रहा है कि यकीनन टारगेट करके मार रहे कि भाई नहीं ये फिरके का है, मारो इसको, ये मजहब का है, मारो इसको। मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी इस तरीके की डिफरेंस करके बोलना नहीं चाहता हूं कि भाई हिंदू को मार रहे, मुसलमान को मार रहे, लेकिन यकीनन पिछले 1 महीने से ये साफ साफ देखा जा सकता है कि मुसलमानों को खास करके टारगेट करके मारा जा रहा। और इसके ऊपर ये मुसलमानों को अपने आप के जो है ना रहनुमा बताने वाले बिल्कुल अपने मुंह पे उंगलियां रख के बैठे हुए, न जाने इनके दिलों पे कौन सा खौफ है। अल्लाह हाफिज। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।